सोलो लेवलिंग का 8वां एपिसोड आ चुका है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस एनिमे में काफी तबाही मचा रखी है। इसके छठे एपिसोड ने क्रंची रोल की वेबसाइट ही एकदम क्रैश कर डाली थी। ऊपर से अब जो 8वां एपिसोड आया उसमें तो फाइट पूछो मत भाई, नेक्स्ट लेवल दिखा रखी है भाई, जिन्वो वर्सेस बनन की। मतलब वही डीमन कासल के अंदर 100वें फ्लोर में रहने वाला। हाँ ये है कि अब मैं ये बताऊं, अगर ये भी बताऊं कि हाँ, सच तो ये है कि भाई कुछ सीन्स काट भी रखे हैं जो मानवा से नहीं उठाए इन्होंने। मानवा के काफी ज्यादा सीन काट रखे सोलो लेवलिंग के हर एक एपिसोड में। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सब कुछ तो क्रिएटर्स के हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं। तो हम हाँ, अब लेकिन यार ये बताऊं, एनिमेशन एक नंबर की कर रखी है। सच बता रहा हूँ भाई, एनिमेशन एक नंबर की भाई, एकदम हाई हाई लेवल पर जा रहा है सब कुछ। तो आज हम भाई सोलो लेवलिंग पर बात करने वाले हैं। वैसे अब बिना टाइम वेस्ट करूं तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सोलो लेवलिंग जिसका भाई सीजन 1 में भाई हमारा जो जिन्नू है, वो मतलब एकदम ऐसा दिखता था, एकदम सूखा। पता नहीं क्या ही बोलूं, जो भी बोलूं वो भी कमी है। हाँ, तो सीजन 1 में भाई साहब वो काफी मतलब ऐसे ही सूखा वूखा जो कमजोर था, ई रैंक हंटर ऐसा दिखता था। लेकिन जब वो बाद में रीअवेकन होता है तो बंदा ऐसा दिखता है एक नंबर भाई। हॉस्पिटल में कपड़े उतारता है भाई, नर्स भी इसके ऊपर दीवानी हो जाती है कि हाँ। और उसके बाद भाई देखा जाए वो सीजन 2 में जाते जाते बंदा ऐसा दिखने लगता है, एक नंबर का दिखता है बंदा। तो अब वो देखो भाई, वही है भाई बंदा एवरी अवेकन होने के बाद उसे वैसे भी टास्क वगैरह मिलते हैं। अब मैं कुछ बताऊँ, कुछ महारथी तो ऐसे भी है जिन्होंने भाई मूवी देखी थी। वैसे उन महारथियों में मैं भी आता हूँ। मैं अलग नहीं हूँ जो खुद उनको खरीदे हूँ, ठीक है। तो मैं भी उन महारथियों में से, मैंने भी मूवी थी। तो वही है कि मूवी में आगे देखा जाए सीजन 1 के रिकैप दिखाया गया, और साथ ही साथ सीजन 2 के 2 एपिसोड को भी दिखा दिया गया, जिसमें हमारे एल्फ चाचा दिखाए गए थे, आइस एल्फ चाचा। देखो थोड़ा चलता है यार, मैंने चाचा बोल दिया, क्या ही जा रहा है। उसमें साथ ही साथ दिखाया जाए तो जिन वो एक पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी गिल्ड के मेंबर्स को उसके साथ जाता है उसी डेंजर में जो एस रैंक डेंजर निकलता है, जिसमें हमारे एल्फ चाचा और उसकी गैंग तैयार रहती है उन्हें मारने के लिए। वही जाके उनको जिन वो हराता है, उनको मारता है। और देखा जाए जिन वो साथ ही साथ उसमें से एक गिल्ड का जो आदमी होता है ए रैंक हंटर, उसे अपना शैडो सोल्जर बना देता है, जिसका नाम होता है आई, मतलब जिन वो उसका नाम रख देता है आयरन। जिसका नाम क्या होता है बताओ भाई, वैसे सही में नहीं पता उसका नाम क्या होता है जब वो इंसान था। बाद में देखो क्या जा रहा है, बाद में सर्च करके पता कर लेते हैं भाई क्या नाम होगा। हाँ तो वही है कि जिनमें उसका नाम आयरन देते थे, वो एक नंबर भाई। मैं सच बता रहा हूँ, आयरन मुझे एक नंबर का बैड एस कैरेक्टर लगा। सच है भाई, बहुत बढ़िया। अब वही है कि अब देखा जाए साथ ही साथ हमें भाई चाही भी दिखाई जाती है एपिसोड 4 में, कि भाई ये चाही जो है होने को तो वो सीजन 1 में भी दिखाई गई थी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से है उसे सीजन 2 में उस चाही को अच्छे से दिखाया गया कि वो अपने सूट वूट में कैसे लगती है जब वो पूरे डेंजर क्लियर करने जा रहे होते हैं अपने टीम के साथ। अब वही है कि जिन वो भी हमारे भाई साथ ही साथ वो है कि अब जो एपिसोड 7 आता है, ओह सॉरी एपिसोड 7 बोल रहा हूँ मैं। मैंने तो एपिसोड 6 का बताया नहीं, एपिसोड 6 उसमें तो और बढ़िया लगता है, जिसमें जिनवू एक नंबर का बैडस लग रहा होता है कि उसके पीछे भाई पूरे हाई ऑर्क्स खड़े होते हैं, वो भी उसी के बनाए हुए हाई और शैडो हाई ऑर्क्स। उन्हें शैडो सोल्जर्स में बना दिया होता है जिन्होंने। और वो एक तरीके से ऑर्क्स किंग के सामने ऐसे अपना डैगर आगे करके बोल रहा था, अगली बारी तेरी है, तू अगला मेरा सोल्जर है, ठीक है, ज्यादा चालाकी नहीं मेरे से। तो वही है जिन्हों उसे अपना अपना शैडो सोल्जर बना भी देता है उसे बाद में हराने का, और उसे नाम देता है टक्स। और उसके बाद देखा जाए जो एपिसोड 7 आता है, एपिसोड 7 में भाई जिन्हों अपने आप, जिन्हों को 10वां एस रैंक घोषित किया जाता है कि वो एक 10वां एस रैंक का हंटर होता है। और साथ ही साथ हमें उसमें एपिसोड 7 में जूही को भी दिखाया जाया होता है। थोड़ा हल्का सा दिखाया होता है, 1 सेकंड की क्लिप होती है, कोई ना, लेकिन जूही को भी दिखाया जाया होता है। और उसमें ये भी देख लेती है जूही कि जिन्हू जो है एक 10वां एस रैंक हंटर बन चुका होता है। सीजन 1 में भाई वो क्या था, अब सीजन 2 में क्या है। हाँ बात अब मैं ये भी बताऊं, और उसके बाद सीजन 7 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब वही है कि जो एपिसोड 7 है, एपिसोड 7 में हमें साथ ही साथ वो जिन वो भी दिखाया जाता है कि वो भाई वहां जाता है डेंजर में, मतलब कासल में जाता है अपने वो पूरे 100 फ्लोर कंप्लीट करने, क्योंकि उसे वो इकट्ठा करना होता है वो अपनी मदर को ठीक करने के लिए, पोषण वगैरह। अब देखा भाई साथ ही साथ उसमें हमें भाई वो डीमन भी दिखाई गई होती है। अब मैं समझ गया होगा कि आप लोग मैं किस डीमन के बारे में बताया नहीं चाहने रहा हूँ। वो डीमन दिखाई जो होती है वो एक नंबर की भाई साहब, एक बढ़िया लग रहा है। उसके बाद भाई जो एपिसोड 7 का जो लास्ट सीन होता है उसमें जिनवू एकदम खतरनाक रेस मोड में दिखाया होता है भाई। फिर उसके बाद फिर अब एपिसोड 8 जो आया उसमें तो भाई पूछो मत। उसमें हमारी जो भाई डीमन है, डीमन गर्ल, भाई सच बताओ ना एक नंबर की प्यारी लग रही है भाई। सच बताओ, बस ये है कि उसके कान थोड़े लंबे दिखाए, मानवा में उसके कान लंबे नहीं थे। हाँ थोड़े बड़े कान हैं, बस वो बड़े नहीं है। वो बड़े का मतलब वो नहीं भाई जो तुम समझ रहे हो, ठीक है।
ठरकी लोग, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जिन्हों का दिल बड़ा नहीं है, सच बता रहा हूँ, जिन्हों का दिल बड़ा नहीं है भाई, मेरे को पता है तुम लोग ठरकी लोग क्या सोच रहे हो, मुझे पता है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जिन्हों का दिल बड़ा नहीं है वो मत सोचो जो तुम समझ रहे हो। तो हाँ देखो भाई, अब वही है कि भाई इसमें साथ ही साथ वो भी दिखाया गया भाई, हमारे बरन को दिखाया गया, जो फाइट एक नंबर की दिखाई गई थी भाई, जिन्हों की सेना एक साइड, बरन की सेना एक साइड, जो फाइट एक नंबर की दिखाई गई भाई, सब पूछो मत, ऐसे ऐसी जो लड़ाई हुई है, टक्स के जादुई हमले, मत पूछो भाई, बवाल मचा पड़ा है, तबाही मची पड़ी है यहाँ से वहाँ। उसके बाद लेकिन हाँ, जिन्हों उसे हरा ही देता है अपने पूरी सेना के साथ मिलकर बरन को, और उसके बाद में, और उसके बाद उसे वो चीज़ मिल भी जाती है जो उसे चाहिए होती है उससे वो। अब देखा जाए जो एपिसोड, जो सीजन 2 है सोलो लेवलिंग का, अब बेसिकली अगर मैंने देखा जाए इस, मैंने सोचा था कि जब इसके पूरे टोटल 13 एपिसोड आएंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी की पूरी, जब एपिसोड 13 आएंगे, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा। लेकिन मैं ये देख रहा यार, सारे क्रिएटर्स बनाए जा रहे हैं सोलो लेवलिंग पर कि इसके इतने एपिसोड आ गए, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूं। अब बात वही है कि अब जो इसका मैं सीजन साथ बताऊं, इसका जो सीजन 1 था उसमें तो ये था कि जिन्हों अपने आप को एक तरीके से पूरा वो ट्रेन करने में लगा हुआ था, कि सीजन 1 में वो कहाँ से कहाँ शुरुआत हुई। सीजन 1 का जो हमारा वो दिखाया गया थी टीजर वगैरह जो है, ये काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें जिन्हों अपने हाथ में टैकर था। अब से वो सीजन 2 आया, तो सीजन 2 में तो आप देखा जाए कि इसके 2 एपिसोड को तो वैसे भी मूवी में ही ऐड कर दिया गया था, लेकिन कोई नहीं, वो भी देखने के बाद और थोड़े वो हुए कि हमें इससे थोड़ा आइडिया मिल गया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन जब इसका सीजन 1, जब सीजन 2 आया और वही सेम एपिसोड आए, तब भी भाई साहब लोगों को कोई वो नहीं हुआ कि हाँ भाई बोरिंग का तो कुछ भी फील हुआ, भाई मज़ा और आने लगा। भाई साहब दोबारा देंगे भाई एपिसोड सीजन 2 में, तो भाई तब तुम जानते हो, यहाँ तक ये भी न्यूज़ निकल गई थी भाई कि भाई सोलो लेवलिंग में JJK को भाई सरपास कर दिया है। देखो JJK फैंस, मुझे कुछ मत बोलना, ये सच है, ये न्यूज़ निकली थी, JJK को सरपास करके निकल गया सोलो लेवलिंग। देखो भाई, सब सोलो लेवलिंग का बात वही है, अब जब सोलो लेवलिंग के पूरे 13 एपिसोड आएंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा एक और। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, क्योंकि अभी टोटल 8 एपिसोड आए हैं तो मैंने उसका बताया था। और हाँ, अब अगला है उसमें साथ ही साथ हमें जेजू आइलैंड भी दिखाया गया। अब अगला जो है जेजू आइलैंड का आर्क शुरू होने वाला है, जिसमें भाई हमारे काफ़ी सारे हंटर जाने वाले होने को बेसिकली। अब मेरे को नहीं पता कि उसमें से आधे सीन्स कटे हुए कि नहीं कटे हुए, क्योंकि हर एक एपिसोड के और जितने भी अब तक टोटल एपिसोड आए सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में, उसमें मानवा के कई सीन्स काटे गए हैं। तो इस चीज़ से तो हमें काफ़ी बुरा भी लगा है। अब मैं नहीं जानता कि ये काटेंगे नहीं काटेंगे, अब बस मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया सीन ना काटे ये क्रिएटर्स। क्योंकि देखो भाई, हम मानवा रीडर्स तो जानते हो, मैं हम सब जानते हैं, जो जो मानवा रीडर्स है, हम सब ने तो मानवा पढ़ रखी है, तो हमें ये भी पता है कि कहाँ से क्या सीन मिस है और क्या क्या होने चाहिए थे। लेकिन चलो कोई नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और तुम लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो नए लोग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तुम बिल्कुल नहीं करते हो यार। बस आते हो यार, मेरे वीडियो को देखते हो, वो तो अच्छी बात है, तुम देखते हो यार, लेकिन भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।